Improvement in Food Resources, Chapter 15, Part 2, Cropping Pattern of Topic D. Cropping patterns are basically the layout of your crops on the field. आपको जो उगाना है वो कैसे उगाओगे? What will be the pattern or a design? So cropping patterns are created so that farmers का double benefit हो. कैसे? Let us take the first cropping pattern called mixed cropping. As you can see here, in mixed cropping, all the plants are mixed. कहीं wheat, कहीं ग्राम, कहीं मस्टर्ड, कहीं ग्राउंडनट, कहीं सनफ्लावर, सब मिक्स ग्रो कर रहा है. इसका फायदा क्या है? सपोज बहुत गर्मी पड़ी और बहुत गर्मी में सनफ्लावर मस्त ब्लूम करता है, बट वीट मर जाता है. तो जिस फार्मर ने मिक्स्ड क्रॉपिंग किया है उसके सनफ्लावर जिंदा रहेंगे भले वीट मर जाए. इट इज बेटर. एक क्रॉप तो मिला. दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वीट एंड मस्टर्ड का. तो वीट एंड मस्टर्ड साथ में उगाए जाते हैं और अगर कुछ हुआ, गड़बड़ हुई इन रेनी सीजन, समर, विंटर सीजन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, कोई एक क्रॉप को डैमेज होगा लेकिन दोनों को नहीं जनरली. देयरफॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग बोथ आर लाइक इंश्योरेंस अगेंस्ट टोटल क्रॉप फेलियर. तो जब सीड्स को मिक्स करके एक साथ रैंडमली उगाए उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं. एंड रिमेंबर द 3 एग्जाम्पल्स: wheat plus gram, wheat plus mustard, groundnut plus sunflower. It's an insurance against total crop failure. But the second pattern is much more interesting and beautiful. It is called intercropping. When 2 or more crops are grown together but in a definite pattern. आप लाइन देख सकते हैं और लाइन में उगता है और उसके एग्जाम्पल्स है टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स: सोयाबीन एंड मेज, बाजरा एंड लोबिया. सो इंटरक्रॉपिंग इज मच बेटर देन मिक्स क्रॉपिंग. देखो मिक्स क्रॉपिंग तो जंगल जैसा हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है. एंड द बिगेस्ट हेडेक इज हार्वेस्टिंग के टाइम पे तुम कैसे हार्वेस्ट करोगे. इंटरक्रॉपिंग इज बेटर बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. नंबर 1, हार्वेस्टिंग इज ईजी. यू कैन सी मशीन्स हार्वेस्टिंग the tulip flowers here, and that is made possible because they are growing in rows. Second benefit, the nutrition requirement if it is different. Suppose मैं sunflower और wheat उगा रहा हूँ और sunflower को चाहिए नाइट्रोजन और wheat को चाहिए phosphorus, तो मैं दोनों को अलग अलग न्यूट्रिशन दे सकता हूँ उनके रूट्स के पास because they are growing in different rows. And pest जो होते हैं, insects, they cannot destroy the entire crop. जैसे मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा था कि दोनों क्रॉप तो एक साथ फेल नहीं हो सकते, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट करते. दैट्स मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, एंड बोथ आर अ वंडरफुल वे एंड बेनिफिशियल फॉर द फार्मर. एंड द थर्ड वे इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. नाउ क्रॉप रोटेशन इज नॉट अ पैटर्न. You cannot see it in photographs. So listen carefully and understand what is crop rotation. 2015 कॉटन ग्रो किया मैंने. मैं एक फार्मर हूं. 2015 कॉटन ग्रो किया, 1 टन प्रोडक्शन. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. 2016 में भी कॉटन ग्रो किया, 1.1 टन. आई एम वेरी हैप्पी. 2017 में फिर कॉटन ग्रो किया, 1.2 टन्स. आई एम गिविंग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, वाटर, सब बहुत ध्यान रखना हूँ. 2000 कौन सा साल आ गया? 15, 16, 17. 2018 में माई कॉटन प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? क्या आया पता है? 0.5 टन्स. आधा हो गया. ऐसे कैसे आधा हो गया प्रोडक्शन? द रीजन इज आई वॉज नॉट डूइंग क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक ही एक क्रॉप उगाते रहोगे तुम्हारे फार्म में तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा. तुम्हारी फेवरेट बिस्किट चॉकलेट बिस्किट है
तो तुम किचन में जाते हो, चॉकलेट बिस्किट खाते हो, वापस तुम जाते हो, चॉकलेट बिस्किट खाते हो, चॉकलेट बिस्किट खाते ही रहोगे तो एक दिन तो खत्म हो जाएगी. यू हैव टू ट्राई टू ईट अदर बिस्किट्स ऑल्सो, वरना चॉकलेट खत्म हो जाएगा. वैसे सॉइल में से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन कॉटन खाता है, फिर वापस कॉटन उगाया तो वो न्यूट्रिशन खाया, न्यूट्रिशन खाया, न्यूट्रिशन खाया. एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर कॉटन विल नॉट गेट दैट न्यूट्रिशन बिकॉज इट इज ओवर. कितना भी मैन्योर फर्टिलाइजर डालो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट बैक. देयरफॉर क्रॉप रोटेशन हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें कौन से साल के बाद कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन होता है अवेलेबल टू द फार्मर्स, सो दैट योर fertility of the land is maintained for a long. Topic E, crop protection management and storage of grains. Why do we need to protect the crop? Because the crop is always in danger, and the first danger we are talking about are weeds. Now weed is an unwanted plant which is growing in your farmland and is in direct competition with your crop. So imagine you want to grow rice, sell rice and earn some money as a farmer, और साथ में फ्री में कैक्टस ग्रो कर रहा है जो आप बेच नहीं सकते हो, जो कांटे वाला होता है, उससे कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले. सो वीड इज एनी अनवांटेड प्लांट फॉर द फार्मर, एंड द मोस्ट फेमस अनवांटेड प्लांट्स आर Xanthium, called Gokhru in local language, Parthenium, called Gajar Ghas, and Cyprinus rotundus, called Motha. It doesn't matter how they look, whether they are beautiful or not, they are commercially useless. पैसे कमाने के लिए काम में नहीं आने वाले, and at the same time, they all are in direct competition with your plant for food, water, light, nutrition. सब कुछ वो ले लेते हैं और तुम्हारे प्लांट्स बेचारे वंचित रह जाते हैं. एंड दैट्स वाई यू हैव टू रिमूव द वीड्स एज सुन एज यू स्पॉट देम. एंड ये तो 2-3 नाम है टेक्स्ट बुक में. देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ वीड्स डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर लिविंग इन एंड वॉट प्लांट यू आर ट्राइंग टू ग्रो. सेकेंड दुश्मन कौन होता है प्लांट का? इंसेक्ट्स. And there are 3 types of insects which infect the plant. The first group of insect is cutters. They cut the root, stem and leaf. The second group is suckers. They suck the cell sap. जैसे मच्छर blood suck करता है, वैसे ये insects plant के अंदर का juice suck कर लेती है. And the third category is those who bore holes in the stem and fruits. मतलब होल करके अंदर चले जाते हैं और अंदर ही रहते हैं. So cut, suck, bore. This is how you will be able to remember the 3 types of insect attacks on the plants. तीसरा दुश्मन, diseases. And diseases in the plants are caused by bacteria, fungus, virus. Where does bacteria, fungus, virus come from? Anywhere and everywhere. It's same like us. Any infection can be caught from the soil, water or air. Therefore we have covered the 3 main dushman of plants: weeds, insects and diseases. How to control them? To control, you can use herbicide, insecticide, fungicide. ये सब इंसेक्ट्स और डिसीजेज वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम आते हैं. सम आर ऑर्गेनिक, नेचुरल, some are chemical and harmful, and excessive use of these chemicals are definitely poisonous for the plants and animals and creates pollution. This can be an individual question: how to control weed? First, mechanical remover, मतलब जड़ से उखाड़ दो, बस पकड़ो और खींचो या सीजर से काट दो. Second, proper seed bed preparation. When you are sowing seeds, at that time if you take enough care तो weed grow ही नहीं करेंगे starting से ही. So proper seed bed preparation at the time of sowing seeds. Timely sowing of seeds. Intercropping मतलब रोज में उगाओ
क्रॉप रोटेशन करो, यूज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड्स एंड डीप समर प्लॉइंग टू डिस्ट्रॉय द वीड्स. डीप समर प्लॉइंग क्या होता है? समर में द फार्मर डिग्स वेरी डीप इन हिज फार्म and by digging very deep the weeds are not able to grow and hence they are controlled nicely. Storage of grains. Now grains, we have done so much in this chapter. We have learned how to do hybridization, we have learned how to tackle the dushman like insects and pests, we are taking care of nutrition, we are taking care of irrigation. सब कुछ करने के बाद जब लाखों किलोग्राम ग्रेन्स निकलते हैं तो उनको स्टोर करना भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट और उसमें भी दुश्मन है. द फर्स्ट लॉस ऑफ ग्रेन्स, द पहला दुश्मन इज बायोटिक रीजन. बायोटिक मतलब लिविंग, इंसेक्ट, रोडेंट, फंगी, माइट, बैक्टीरिया. ये 5 जिंदा चीज मिलके हमारे ग्रेन्स को खत्म कर सकती है. सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड फाइट अगेंस्ट देम. एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ दुश्मन इज एबायोटिक. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. नॉन लिविंग दुश्मन कैसा होता है? मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. मॉइस्चर मतलब पानी. सो इफ योर ग्रेन्स हैव मॉइस्चर और हाई एंड लो टेम्परेचर वेरिएशंस तो वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. What are the bad effects on the grains because of biotic abiotic? The bad effect is bad quality of grains, loss of weight in the grains, poor germination of seeds. यही सीड जब नेक्स्ट ईयर आप उगाने के लिए यूज करोगे तो उगेंगे ही नहीं. And change of color. And how do you prevent these dangers from destroying our crop? The option to prevent is strict cleaning of the grains, proper drying in sunlight and shade, and fumigation to kill the pests. Fumigation is a technique जहाँ पे silos होते हैं, जो बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स होते हैं जिसमें ग्रेन्स स्टोर करते हैं. वो silos में fumigation मतलब एक धुआं छोड़ते हैं जिससे all living things die and your grains are safe and secure. Next topic is F. Animal husbandry and cattle farming. Animal husbandry means the process of breeding, feeding, cleaning, protecting the animals and then using them as food or labor or milk and eggs. So animal husbandry का मतलब होता है कि आप एनिमल का A to Z टेक केयर कर रहे हो. First we will learn about cattles. What is the purpose of keeping cows and buffaloes? जिसको हम cattle बोलते हैं normal language में. The purpose is dual. The first purpose is milk and second purpose is draught. Milk के लिए जिस गाय और भैंस को हमने रखा है, those animals are called milch animals or dairy animals. और ड्रॉट का मतलब होता है हार्डवर्क, लेबर. एंड ड्रॉट एनिमल्स आर जनरली मेल्स एंड दे आर केप्ट फॉर डूइंग द हार्डवर्क इन फार्मिंग और पुलिंग द बुलक कार्ट. इंडियन कैटल स्पीसीज कौन सी होती है? 2 नाम याद रखने हैं, बॉस इंडिकस एंड बॉस बुबालिस. जी हाँ, नॉर्मल गाय जो हमारी होती है, इंडियन गाय, उसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस और जो भैंस होती है उसका साइंटिफिक नेम है बॉस बुबालिस. वी वॉन्ट मोर मिल्क एंड मोर मिल्क कब बनेगा? जब लैक्टेशन पीरियड लंबा होगा. सो रिमेंबर, लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड इज अ गुड थिंग. बट वॉट इज लैक्टेशन पीरियड? लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है द पीरियड ऑफ 9 months, 12 months, 20 months और इवन 3 years जब तक काव या बफेलो दूध देती रहती है. एंड आफ्टर लैक्टेशन पीरियड एंड्स तब दूध देना बंद हो जाता है बिकॉज देर इज अ लिमिट
उसके बाद क्या होगा? द काव और बफेलो विल बी मेड प्रेग्नेंट अगेन, it will give birth to another calf, and then reproduction of milk will start. Objective purpose, you have to remember that there is an exotic foreign breed, exotic मतलब fancy, जो बाहर से हम लेके आए थे, called Jersey and Brown Swiss. And the good thing is they have long lactation periods. जबकि local variety, local Indian breed is called रेड सिंधी एंड साहिवाल, और उनकी क्वालिटी अच्छी क्या है? दे आर रेजिस्टेंट टू डिसीजेस. तो व्हाट वी हैव डन इन इंडिया, हमने फॉरेन से 2 ब्रीड मंगाई, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, लोकल में लिया रेड सिंधी एंड साहिवाल, और उन 2 वेराइटीज को मिक्स किया. रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन? तो एक का मेल और दूसरे का फीमेल लेके नेक्स्ट जनरेशन पैदा की, और नेक्स्ट जनरेशन को चेक किया तो इट हैड बेस्ट क्वालिटीज ऑफ फादर एंड मदर, विच मीन्स दे हैड लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स ऑल्सो एंड दे वर रेजिस्टेंट टू डिसीजेस ऑल्सो. सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन, एंड हेंस द व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज पॉसिबल, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम व्हाट वी डिड अर्लियर. So quickly summarizing, cattle farming is for 2 purposes, milk and draught. Indian species Bos indicus, Bos bobalis. Exotic breed Jersey and Brown Swiss. Local breed Indian breed Red Sindhi and Shahiwal. To keep the cattle, what is necessary? Basic thing यार. एक तुम्हारे घर में एक नया बच्चा, नया मेहमान आता है, तो तुम घर साफ रखते हो, और तुम जो प्रोसेस फॉलो करते हो सेम प्रोसेस कैटल शेड में भी करनी है. उनका भी वो घर है और तुम्हें मेंटेन करना है. व्हाट इज नेसेसरी is cleanliness, the shelter should be clean, good health of animals, cleaning the milk properly, regular brushing to remove the dirt and loose hairs. तो गाय को तो बाल नहीं होते, but buffalo have hair and they need brushing properly. Ventilation in the roof, हवा का आवन जावन चालू रहना चाहिए जहाँ पे वो लोग रहते हैं. Protecting them from rain, heat and cold. And last, sloping roof of the sheds so that it is easy to clean. So overall, this has to be done so that the cattle remains fit and fine. But fit and fine रहने के लिए सिर्फ cleanliness नहीं चलता, खाना पीना पड़ता है. And if you give good food, then only you will get good milk. So the food requirement of cattle, there are 2 parts to it. 2 पार्ट होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज मेंटेनेंस फूड. एकदम जितना जरूरी है उतना ही खाना मिलेगा हेल्दी लाइफ के लिए. और ये मेंटेनेंस फूड किसको मिलता है? ड्रॉट एनिमल को. ड्रॉट एनिमल एक लेबरर है, वो दिन रात मेहनत करता है और उसको एक लिमिटेड अच्छा खाना दिया जाता है. बट सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड. एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड मिल्च एनिमल्स को दिया जाता है जो दूध बनाते हैं. मिल्क इज न्यूट्रिशियस, यू अग्री? मिल्क में न्यूट्रिशन आया कहां से? काव में से, बफेलो में से. और काव और बफेलो में न्यूट्रिशन कहां से आएगा? खाने में से. सो इफ देर इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, यू विल ऑलवेज प्रोवाइड इट विथ मोर न्यूट्रिशियस फूड. जबकि एक मजदूर है बेचारा, उसको लिमिटेड फूड दिया जाएगा. दैट्स हाउ द लाइफ इज. अब खाने में दिया क्या जाता है? मेंटेनेंस हो या मिल्क प्रोड्यूसिंग हो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आर इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज रफेज, मेनली फाइबर. दिन भर चबाते रहते हैं घास, जिसमें न्यूट्रिशन कम, टाइम पास ज्यादा होता है. सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेट्स. दे आर हाई इन न्यूट्रिशन, हाई इन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, और ये बहुत नहीं खा सकते, तो ये थोड़ा थोड़ा दिया जाता है दिन में 1 या 2 बार. एंड थर्ड इज फीड एडिटिव्स. दे आर बेसिकली विटामिन का गोली जो एक्स्ट्रा, जो खाना नहीं है. वी डोंट लंच एंड डिनर ऑन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स. वी टेक इट 1 a day फॉर हेल्दी एंड मोर मिल्क प्रोडक्शन. सो रिमेंबर, 2 types of foods, maintenance and milk producing. And inside the food there are 3 categories of ingredients: roughage, concentrates and feed additives.
Diseases of cattle. Cattle can be infected by a bacterial disease, viral disease, parasitic disease, just like us. बैक्टीरिया से, वायरस से या पैरासाइट से, पैरासाइट मतलब इंसेक्ट्स फैमिली होता है. तो all types of diseases are the cattle are infected with them, and sometimes it can also be cause of death and cause of less production of milk. So we have to worry about the cattle. End of the day वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है, फार्मर के फैमिली मेंबर्स है. फर्स्ट प्रॉब्लम, पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मतलब छोटे मोटे इंसेक्ट्स विच यू कैन सी अराउंड इन दिस डायग्राम. एंड पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल. लुक एट दिस डायग्राम. माइट एक जूं है, बालों में जूं पड़ जाती है, वैसे गाय और भैंस की स्किन पे माइट्स, टिक्स और लाइस होती है. और बफेलो फ्लाई भी होती है, मतलब मक्खी. तो दे ऑल 4 सर्कल्स आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स. लेकिन गाय के स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स रहते हैं, एंड दोज वर्म्स आर कॉल्ड इंटरनल पैरासाइट्स, विच आर समटाइम्स called flukes also, and they affect the liver also. So we have to protect the cattle from this two category of dangers. Poultry, which is rearing of birds for the purpose of eggs and meat. Poultry farming has two main purposes, as we can read from here. The first purpose is eggs and the second is meat. If we are cultivating poultry for the purpose of eggs, then those birds are called layers. जो भी बर्ड अंडा देता है वो पूरे सेक्शन को, फैमिली को हम लेयर्स बुलाते हैं. और जो बर्ड मीट प्रोवाइड करेगा फॉर फूड, दैट फैमिली इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स. तो कल को मैं बोलूं फ्रेंड को कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री, तो ही कैन आस्क मी, आर यू रियरिंग लेयर्स और ब्रॉयलर्स? मतलब आप अंडे के लिए काम करते हो या मीट के लिए. इंडियन ब्रीड्स में बहुत सारी होती है, बट एक नाम याद रखना, टेक्स्ट बुक में है. इट इज कॉल्ड असील, एंड यू कैन सी हाउ स्मार्ट एंड हैंडसम असील लुक्स. एंड अ फॉरेन ब्रीड इज लेगहॉर्न. इंडियन असील, फॉरेन लेगहॉर्न, एंड दे आर मिक्स्ड फॉर बेटर क्वालिटीज. अगेन इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. एंड व्हाट आर द गुड क्वालिटीज जो हम ट्राई करते रहते हैं कि सब चिकन में हो? नंबर 1, नंबर ऑफ चिक्स, ज़्यादा अंडे ज़्यादा बच्चे. नंबर 2, ड्वार्फ ब्रॉयलर. ब्रॉयलर जो मीट के लिए होता है वो मोटा होना चाहिए, हट्टा कट्टा और छोटा, लंबे नहीं चाहिए, ड्वार्फ चाहिए. ड्वार्फ मतलब छोटा लेकिन मोटा. नंबर 3, in summer they should be resistant to high temperature. 4th, they should be low maintenance. 5th, the egg laying bird should be small in size. And 6th, there should be best use of nutrition. जितना भी खाए उतना शरीर में जमा होना चाहिए और हट्टे कट्टे हो जाने चाहिए. And that is the criteria with which we provide them food. फूड की बात निकली है, तो what food is good for broilers? Vitamin rich food is good for broilers for better growth and avoiding mortality. Mortality मतलब death. तो मरने से बचने के लिए विटामिन रिच फूड चाहिए. उनका फेदर का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, और कारकास मतलब ओवरऑल मीट. सो विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. और गुड लेयर्स के लिए अच्छे अंडे देने वाले बर्ड्स चाहिए तुमको, तो क्या करना चाहिए? You have to maintain proper temperature. You have to maintain hygienic conditions in their house. उनके जो शेड होते हैं उसमें साफ सफाई ज़रूरी है. They should be given good quality of food. And last, their diseases should be controlled. Just like cattle diseases, plant diseases, poultry को भी diseases होती है, and these diseases needs to be controlled properly. When you give them food, तो बर्ड्स के मामले में वो फूड को रेशन कहते हैं. रेशन, और रेशन हिंदी हो गया. इफ यू से राशन, इट इज इंग्लिश वर्ड. राशन कार्ड होता है, राशन की दुकान होती थी पहले.
So ration is the daily food given to a bird, and as we discussed earlier, मीट वाले ब्रॉयलर्स को विटामिन ए और विटामिन के प्लस प्रोटीन और फैट ज़्यादा चाहिए. A little discussion about diseases which the poultry suffers from: viral disease, bacterial, fungal, parasite, nutrition deficiency. और ये सब प्रॉब्लम इनको हो सकते हैं which we have to avoid. And how to avoid them? Proper cleaning, sanitation, spraying the house with disinfectants properly, and vaccination is possible.